बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये पेशावर की मशहूर मटन चरसी कढ़ाई की है। जिस तरह से मैं आपको बनाने सिखाऊंगी ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और जायका मज़ेदार होगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तमाम इजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी मटन चरसी कढ़ाई मज़ेदार बनके तैयार होगी। सबसे पहले इसके लिए मैंने जो है वो 1 केजी मटन का गोश्त ले लिया था। ये हड्डी वाला भी था और थोड़ी सी इसमें चर्बी भी थी। इस तरह का आप गोश्त लेंगे तो बहुत ही अच्छा तैयार होगा। हमने इसमें ऑयल ले लिया था कुकिंग ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर और चम्मच चलाते हुए। अच्छा, हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, और याद रखिएगा इसके साथ नहीं कोई मैंने अदरक लहसुन डाला है ना कोई भी चीज़, जस्ट ऑयल है और हमारी मटन है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई किया। जब इसका कलर थोड़ा सा जो है ना गोल्डन आने लगे तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको ऊपर से ढक के तकरीबन 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको ऊपर से ओपन कर देंगे। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये तकरीबन 10 मिनट में इसका ये कलर निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा, खुशबू ज़बरदस्त है। इसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन जो है वो 1 किलो की मेरी कढ़ाई थी तो इसमें मैंने जो है वो 1 ही किलो टमाटर लिए हैं और उसको जो है ना सिर्फ 2 कट कर दिए मैंने। ऊपर से छिलका नहीं उतारा और इसके अंदर डाल दिए, वो भी 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके जो है रख देंगे। तो इतने में 5 मिनट जब हम इसको खोलेंगे तो इसके ऊपर से छिलका जो है इतना नरम हो जाएगा कि आप इसको किसी भी चिमटे की मदद से या फोक की मदद से आप इसको पकड़ेंगे तो ये आराम से रिमूव हो जाएगा। और जब छिलका आप इसका उतार लेंगे तो इसको इसके साथ जो है ना अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो ये साथ में दोनों को भूनेंगे तो अच्छे तरीके से जो है ना हमारी एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी का कलर आ जाएगा। ये देखें, मैं इसको जो है थोड़ा सा हाथों की मदद से जो है ना मैश कर रही हूँ और मुझे लगा कि थोड़ा सा ये नहीं हो रहा है सही, तो मैंने और मैशर ले लिया और उससे साइड में इसको करके अच्छे तरीके से मैश कर दिया ताकि इसका एक पल्प सा रेडी हो जाए और इसका बहुत ही अच्छे सा टेस्ट आता है। देखें, इसको हमने बीच में मिक्स कर दिया है तो इसका बहुत ही एक यूनिक सा टेस्ट आता है। जो चरसी कढ़ाई होती है इसके टेस्ट को इन्हांस करती है। असल में मेन इंग्रेडिएंट्स के यही है कि हम इसको पहले अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं और उसके बाद हम इसको टमाटर डाल के दोबारा से फ्राई करते हैं तो एक जूसी सी मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो जाती है जो दूसरी कढ़ाइयों से इसको डिफरेंट करती है। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून डाला था और इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने जीरा पाउडर जो है वो भुना हुआ डाला था 1 टेबल स्पून। इसके बाद जो है धनिया पाउडर वो भी भुना हुआ 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। इसके बाद हमने इसके अंदर डाली काली मिर्च, वो 1 टीस्पून डालिएगा आप। उसके बाद हल्दी डाली इसमें 1 पिंच और इससे जो है इसके बाद हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर स्पाइसी कम लेते हैं तो क्वांटिटी को कम कर दें। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लें। अभी तक देखें हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, ये अपने ही पानी में गल रहा है, पक रहा है। तकरीबन ये आधा जो है वो इस वक्त गल चुका है। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था, जस्ट 1 कप पानी डाला था इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इस ऊपर से जो है इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे इतना कि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी रेडी हो जाए। तकरीबन जो है ये आधे घंटे के अंदर गल गया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो 1 कप दही डाली थी। अच्छा, दही आपने जो है फेंट के अच्छे तरीके से डालें वरना इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। और दही डालने की एक ट्रिक ये भी है कि आप पहले फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, ऑन फ्लेम में दही डालेंगे तो उसके अंदर ना वो फटा सा एक आपकी ग्रेवी का जो है कलर आ जाता है। फ्लेम को आपने बंद करना है। उसके बाद आपने 1 कप दही फेंटी हुई अच्छे तरीके से वो इसके अंदर डालनी है। मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर कर देना है। 5 से 10 मिनट आपने इसको छोड़ना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपकी मज़ेदार सी पेशावरी चरसी कढ़ाई रेडी है। किसी भी लिहाज से बाज़ार से महंगी कढ़ाई से कम नहीं है। घर में साफ़ सुथरी वही टेस्ट, वही जायका, वही मज़ेदार कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और आप इसका कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें जो है वो बीच में से कट करके डाली हैं। ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो डालें। इससे जो है ना टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाती है। रेडी है हमारी कढ़ाई। ऊपर गार्निशिंग करनी है आपने धनिए से और अदरक से। और ये देख लीजिए, मैं इसको आपको टेस्ट भी करके बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसको टेस्ट किया, ये देखिए गोश्त कितना नरम और गला हुआ है और टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जनाब अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।